बुलेटिन के आगाज में जिक्र कलअदम तंजीम के एहतजाज से निमटने के लिए अहम पेशरफ्त का। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासरा मामूलात जिंदगी बहाल होने की राह हमवार होने लगी है। ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज और धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मामलात तय पा गए। इस हवाले से वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और असद कैसर कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि तय पा गया है कि कलअदम तंजीम के लोग जीटी रोड पर धरना खत्म करके वापस जाएंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई कानून के मुताबिक ज़ाबिते पूरे करके मुमकिन होगी। वफाकी हुकूमत बैनुल अक़वामी ज़ाबितों को मद्देनजर रखते हुए मरहलावार इक़दामात करेगी। इस हवाले से मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर के सपुर्द की गई है। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी ताहाल बहाल नहीं हो सके। रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में गुज़श्ता 12 रोज से गैर यकीनी सूरत हाल है। मरी रोड 5 दिन से मुकम्मल बंद है। फ्लैश चौक से फैजाबाद इंटरचेंज तक मुल्हिका शाहराहें भी बंद हैं। कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। उधर इस्लामाबाद लाहौर जीटी रोड पर भी 11 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए जीटी रोड 5 मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें, कंटेनर्स और टैंकर्स खड़े करके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सराय आलमगीर और जेहलम के दरमियान जीटी रोड पर खंदकें खोद दी गईं। कलअदम जमात के धरने के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मरकजी रास्तों पर अवाम और गाड़ियों की आमद और रफ्त बंद है। जुड़वा शहरों को मिलाने वाली अहम शाहराहों पर कंटेनर्स रखे हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस बारे में मजीद जानते हैं एक्सप्रेस वे पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम से। यासिर हकीम, बताइए जुड़वा शहरों में कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जो बंद हैं और कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं कि जहां पर कंटेनर्स रखे गए हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना? देखें, आज 12वां रोज है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद हैं। सिर्फ टी चौक, रवाज, जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वाली जो मर्जी शाहरा है एक्सप्रेस वे उसे खुला है मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए। इसी तरह IJP रोड जो है वो डबल रोड तक उसको ओपन रखा गया, उससे आगे उसको बंद रखा गया है। गोल्डा मोड़ से इस्लामाबाद आने वाले जो मुसाफिर है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। रावलपिंडी की मरशरा मेन मरी रोड जो है उसे बंद रखा गया और मजमूई तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 28 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई हैं पुलिस की जानिब से और शहरियों की आमदोरफ्त जो है उसे बिल्कुल मफलूज कर दिया गया। 12 रोज से शहर में इन कंटेनर और ब्लॉकेजेस की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है, मफलूज हो चुका है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो 12 रोज से ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। दफातर को जाने वाले दफातर को लेट पहुंच रहे हैं या पहुंच नहीं पा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो मद्दर रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से एक अलग से मुसाफिरों के लिए और शहरियों के लिए ज़हनी अजियत बनी हुई है। जबकि मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो जो IJP स्टेशन है उससे आगे इस्लामाबाद में फाल रखी गई, जबकि रावलपिंडी से फैजाबाद तक का जो पोर्शन है उसमें मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। ताज़ा तरीन इतलात यह है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, लेकिन अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद कंटेनर्स मंगवाए गए। हमारे हुक्म में आपको नजर आ रहा होगा कि हम एक्सप्रेस वे के एक स्लिप टर्न पर खड़े हैं जो रावलपिंडी में दाखिल होता है, लेकिन यहाँ हमने काउंट किया कि 50 से जायद एक लंबी लाइन में कंटेनर्स रखे गए जो रावलपिंडी का स्लिप टर्न है। जबकि जो मेन आपको एक्सप्रेस वे है उस पर आज रात के बाद कंटेनर्स मुंतकिल किए गए जिनकी तादाद भी 60 से ज्यादा और उन्हें भी एक लाइन में अब रख दिया गया है किसी भी मुमकिन इमरजेंसी में इस एक्सप्रेस वे को ब्लॉक करने के लिए। इसी तरह रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात को मजीद सीलिंग के लिए मजीद कंटेनर्स मंगवाए गए हैं। कुछ डंपर्स भी जो हैं और कंटेनर्स और ट्रक पकड़कर अब मुख्तलिफ इलाकों में जो है उनको पहुंचाया गया है ताकि रावलपिंडी में किसी भी मुमकिन इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर मजीद इलाकों को अगर सील करना पड़ता है तो इनके जरिए सील किया जा सके। फैजाबाद का जो पुल है जहां से मेन मरकजी शाहरा मरी रोड जो है वहां से लोग इस्लामाबाद में दाखिल होते थे, वहां पर 100 से ज्यादा कंटेनर्स रखे गए हैं और दोनों उसकी जो सड़कें हैं आने और जाने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो आमदोरफ्त है उसे रावलपिंडी के दूर से मुकम्मल तौर पर बंद करके इस आमदोरफ्त को 12 रोज से मुअत्तल किया हुआ इंतजामिया ने, जिसके बायस शहरी जो हैं उनकी आमदोरफ्त मुअत्तल और वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मरकजी रास्ते बंद हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यासिर हकीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट
कलअदम जमात के मुमकिना धरने के पेश नज़र रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान चलने वाली ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेंगी, जिससे मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। कलअदम तंजीम के जीटी रोड पर मुजाहिरों के बायस रावलपिंडी पेशावर जाने वाली बसों को बंद कर दिया गया है, जिस पर मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया है। इधर रेलवे इंतजामिया की जानिब से रावल एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन और पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की बंदिश का खमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। अब हम परेशान हो, कल रात से हम यहीं पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे पूछे तो उन लोगों ने बोला कि भाई 12 बजे पे अवामी आएगा, उसमें आप चले जाना। अब हम 12 बजे के इंतजार में पड़े हुए हैं, तो 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पर जलील हुए। हम यहाँ पे कल रात के आए हुए हैं। पहले तो उन्होंने यहाँ पे पहुँचना था शाम को 7 बजे के बजाय उन्होंने हमें यहाँ पे 10 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचाया है। दूसरी तरफ कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनों को भी मुतबादिल रूट से चलाया जा रहा है, जिससे 11 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं। कैमरामैन हारून अहमद के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिशों में मसरूफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के एक और पावर शो की तैयारियां। डेरा गाजी खान में आज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा होगा। रेलवे रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, स्टेज बना लिया गया है, कुर्सियां भी लगा दी गई। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 जावेद बरोही से। जावेद, बताइए कि जलसे के इंतजामात क्या हैं, कब तक जलसे का आगाज हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज डेरा गाजी खान में बड़ा जोश शोरों से जलसा हो रहा है। पीडीएम का डेरा गाजी खान में आज सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, जिसके लिए रेलवे रोड पर कानून के पंडाल तैयार कर लिया गया। पंडाल के चारों तरफ तारें लगा दी गई हैं। आज दोपहर 3 बजे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कैदीन जब्त से स्टाफ करेंगे। कैदीन के लिए जगह जगह इस्तकबाल कैंप भी लगाए गए हैं, जहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ग्राउंड कैमरे भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी तक जलसे गाह में आने वाले तमाम अफराद को चेक किया के बाद जलसा गाह के अंदर के लिए इजाजत होगी। जब तक ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अलकार डिप्टी के फराज अंजाम दे रहे हैं। जी शुक्रिया जावेद, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम को नाजुक मौके पर मनफी सियासत ज़ेब नहीं देती, अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का है। सबके लिए पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है, मौजूदा हालात में इंतशार की गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था अपोजिशन को ज़ाती मफादात बालाए ताक रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। जलसे जुलूसों से मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीडीएम का आज होने वाला जलसा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। एक बयान में तर्जुमान नून लीग का कहना था रेलवे रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे में शहबाज शरीफ समेत पीडीएम के दीगर कायदीन शरीक होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ डीजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। की तरह कराची में भी सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं। इतवार बचत बाजार में सब्जी और फल मजीद महंगे हो गए हैं, जबकि चीनी भी नापैद है। महंगाई के बायस शहरी इतवार बचत बाजारों का भी रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो इस वक्त राशिद मिनहास रोड पर बचत बाजार में मौजूद हैं। यासिर, बताइए बचत बाजार में सूरत हाल क्या है, क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई जो है वो अपने ज़ोरों पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के संडे बाज़ार के अंदर, जहाँ पे मुताबिक चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलू की कीमत भी जो है वो मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो आलू मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो आलू तकरीबन 50 से 55 रुपये किलो है। इसके साथ साथ टमाटर जो है वो तकरीबन 130 से लेके 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह जो खीरा, मटर, लीमू, अदरक, लहसुन, इनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करती जा रही हैं और ये भी जो है वो बढ़ गए हैं। यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। फ्रूट जो है वो तकरीबन फ्रूट में अगर देखा जाए तो केला 60 से 70 रुपये दर्जन
और जो दर्जा अव्वल और दर्जा सोम की जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो उसी के हिसाब से जो है वो रेट्स तयन किए जाते हैं। सेब तकरीबन 120 से 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसके अलावा जो है वो दूसरे जो सब फ्रूट्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़ासी हद तक जो है वो कम हो गई है। इस वक्त जो संडे बाज़ार का मतलब होता है कि लोग बचत करें, बचत के तहत जो है वो अपना चीज़ें ख़रीदे जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। महंगाई की वजह से जो है वो संडे बाज़ार में भी अब आवाम की तादाद ख़ास है। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया कि वाहिद बादामी बाग सब्जी मंडी में भी सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान बरकरार है। अवाम सस्ती सब्जी की खरीदारी के लिए परेशान हो गए। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त बादामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अफजाल सईद, बताइए बादामी बाग सब्जी मंडी में भाव क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी बादामी बाग सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और ये वाहिद मंडी है जहाँ पर सब्जियों की नीलामी होती है और लोग यहाँ पर इस आद से आते हैं कि शायद यहाँ पर उनको सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश मिल सकें। लेकिन इन सब्जी मंडियों के अंदर भी महंगाई का तूफान है। जो ज़रूरी आइटम्स हैं जिनमें आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मौसमी सब्जियां हैं वो भी सरकारी नरनामों के बरक्स फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद महंगाई का तूफान जो है वो उमड़ आया है। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं क्योंकि सरकारी नरनामों के बरक्स यहाँ पर भी अशिया खुर्दनोश जो है वो फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत यहाँ पर 110 से लेकर 120 रुपये फ़ी किलोग्राम सार्फिन से यहाँ पर वसूल की जा रही है। इसी तरह आलू की कीमत में भी इजाफा सामने आया है। इसके बाद दीगर जो सब्जियाँ हैं वो भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। जी अफजाल, आपका शुक्रिया। के बचत बाजार भी अब सस्ते न रहे, महंगाई ने इनको भी अपनी लपेट में ले लिया है। इन बाजारों में आई खवातीन क्या कहती हैं, आइए जानते हैं जुनैद मलिक की रिपोर्ट में। ने जहाँ दीगर बाज़ारों को मुतासिर किया है, वहाँ मुल्तान के एतवार बाज़ारों में भी ख़रीदार परेशान हैं। घरेलू ख़वातीन इस ख़रीदारी पर क्या कहती हैं और इस महंगाई के हवाले से उन्हीं की ही ज़बानी जानते हैं। बहुत तंग है महंगाई से, तो हम बहुत ज़्यादा महंगी है। चीनी नहीं मिल रही और दूध भी नहीं मिलता, सब्जी हाथ नहीं लगाया जाता किसी चीज़ को भी। 100 रुपये से कोई ऊपर है कोई नीचे है, 100 रुपये से कम नहीं है। कैसे गरीब आदमी लेगा और कैसे खाएगा? अभी देख रहे हैं क्या लेवें क्या ना लेवें। कल खाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी हुई है कि सोच ही नहीं सकते कि कोई गरीब बंदा कुछ खा ले। सोच ही नहीं सकते कि बच्चों को पढ़ाएं या खाना खिलाएं, क्या करें। आसमानों को छू रही हैं सब्जियां, क्या गरीब खाएगा सब्जी? कुछ नहीं खा सकता आज के दौर में, बहुत महंगी है सब्जी। हाँ, सब्जी महंगी है, कोई सब 100 से नीचे तो है ही नहीं, ऊपर ही ऊपर है सारे। किससे करें? किसी कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता भाई। किससे सवाल जवाब करें? किसी से नहीं कर सकते हम। आमदनी तो बढ़ी नहीं है, रेट बढ़ गए हैं सामान चीज़ों के। अब क्या करना चाहिए? हम कुछ कर सकते हैं? जो मांगते देना पड़ता है। ख़वातीन का कहना है कि हुकूमत को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए महंगाई पर काबू पाना चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन ज़ाहिर रेहान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेंगू के हवाले से। मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में डेंगू का शिकार बनने वालों की तादाद में इजाफा जारी है। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल खतरनाक होने लगी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 552 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 385 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। रवां साल पंजाब में कातिल डेंगू अब तक 45 अफराद को मौत के घाट उतार चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के डंक जारी हैं। एक रोज़ में मजीद 319 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए, जिसके बाद सूबे में मुहलिक बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 6,610 हो गई है, जबकि सूबे में डेंगू वायरस से मरने वालों की तादाद 8 हो चुकी है। डेंगू ने पंजाब में पंजे गाड़ने के बाद सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध भर में डेंगू की सूरत हाल
ख़तरनाक है। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल ख़तरनाक होने लगी है। आपको बताएं कि अब सिंध में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। अगर सिंध में केसेस की बात की जाए तो हैदराबाद में 14, थरपारकर, उमरकोट में 4, मटियारी में 2 और घोटकी में डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह सूबे में रिपोर्ट होने वाले डेंगू केसेस की तादाद 1634 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के वार में कमी, मगर अमवात का सिलसिला थम नहीं सका। वायरस एक दिन में मजीद 11 जिंदगियां निगल गया, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 28,449 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,192 टेस्ट किए गए, जिनमें 733 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.52% रही। मुल्क भर में कोरोना के 1,402 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फरीदके में 2 निकाबपोश अफराद ने नौजवान को हाथ पांव बांधकर फायरिंग करके कातिल कर दिया। मुसल्लह मुल्जिमान कातिल के बाद लाश गली में घसीटते रहे। ऐनी शाहिद के मुताबिक 3 नामालूम अफराद दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए, जिनमें 2 अफराद ने तीसरे शख्स को हाथ बांधकर फायरिंग करके कातिल कर दिया और लाश गली में घसीटते रहे, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। टक में हादसा, गाड़ी खाई में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा जंग के इलाके में झुमट रोड पर पेश आया, जहां रावलपिंडी से मियांवाली जाने वाली तेज रफ्तार वैन रोड से 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला से आपको खबर दे रहे हैं। मोहल्ला ईदगाह के करीब 4 साला बच्चा नहर में गिर गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कमसिन हसनैन कज़न के साथ मुर्दा मछली फेंकने गया था कि पांव फिसलने से नहर में गिर गया। रेस्क्यू टीमों का बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है।